जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 14 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 14 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। 14 नवंबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 14 नवंबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 14 नवंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बहुत सारी लेडीज आई हैं आज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है आपकी या आपके पार्टनर की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई फंस गया है या किसी को फंसा लिया गया है किसी ट्रैप में। एंड उस ट्रैप में रहते हुए सिवाय खून के आंसू रोने के और कोई काम नहीं है। मतलब कि निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं सकते एंड फंसे हुए हैं तो ब्लड ही ब्लड है। आप समझ सकते हैं कि कंडीशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि कभी इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ये कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि कोई है जो बहुत लंबे टाइम से ब्लैक मैजिक सहन कर रहा है लेकिन उसे कोई निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। ना वो घर छोड़ सकता है, ना शहर छोड़ सकता है, ना उस जगह को, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली ट्रैप्ड। ये कोई मैरिज भी हो सकती है, टॉक्सिक मैरिज या रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ब्रिकेट का कार्ड क्यों आया है, मास्टर जीसस एंड मैरी। तो यहाँ पर ओके वही साइन सारे रिपीट हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग छुपाई, या तो इन्होंने कोई चीटिंग की है, मास्क लगा के आपके सामने आए हैं, बताया या दिखाया नहीं है कि दिल ही दिल में आपके लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये इनके लिए किसी सॉर्ड से कम नहीं रह गई हैं। मतलब इनकी फीलिंग ही इनको चुभ रही हैं, इनको पेन दे रही हैं कि क्यों छुपाया, क्यों नहीं सब कुछ बताया। क्योंकि होता क्या है कि एक टाइम पर किसी भी लोड को अगर आप कैरी किए रहिए तो वो लोड आपको हैवी पड़ने लगता है। ऐसे ही लग रहा है कि आपके पार्टनर इतने लंबे टाइम से अपनी फीलिंग को हाइड किए हैं कि अब इनसे सहा नहीं जा रहा है। ये चाहते हैं, इनके अंदर शायद हिम्मत नहीं थी, बट हो सकता है कि अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि या तो आप हिम्मत करिए या तो आप इस पेन को झेलिए। ओके, तो यस, ये रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हिम्मती होने की, कहीं ना कहीं से हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं एंड ये आपके पास आना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने। हो सकता है कि इनका ट्रांसफ़र हो गया है या होने वाला है, या कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ इनका रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल, यस। तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये छुपाया था कि ये थर्ड पार्टी में है, ये किसी और के साथ मैरिड हैं। यस, हो सकता है कि ये आपको घोस्ट कर दिया था इन्होंने, या आपको छोड़ के चले गए थे, या इनके ऊपर किसी और की जिम्मेदारी थी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए यस, देखिए ये आपसे माफ़ी चाहते हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आपके साथ कोई चीटिंग की है तब भी, आपसे फीलिंग्स हाइड की हैं तब भी, एंड इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तभी भी आपसे माफ़ी चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अगर ये आपके पास आएँ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने तो भी आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि ये जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। यस, आपको जिस तरीके से सेल्फ लव करते हुए देख रहे हैं तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है इनके लिए, या आपसे इंस्पायर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। मेन दिक्कत मुझे हिम्मत की दिखाई पड़ रही है। एंड जिस तरीके से आपने हिम्मत करके, हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से मतलब बैक किया हो, आपने रिटर्न आए हों,
या तो मैरिज से आपका डिवोर्स हो चुका हो या तो आपने किसी से मूव ऑन किया है, बट ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो हिम्मत है उसको देख के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपसे। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए किसी टीचर का काम कर रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ में ये जिस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हैं उस तरीके की ज़िंदगी आप जी रहे हैं। भले ही ये मेल हों, भले ही आप फीमेल हों, लेकिन बीइंग ए फीमेल आप जिस तरीके से सेल्फ लव कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, खुद को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उस तरीके से ही ये जीना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल आप इनके लिए किसी टीचर का काम कर रहे हैं। ओके, ये भी चाहते हैं कि आप ही की तरह ये फेमस हो जाएं, वेल नोन हो जाएं, एंड ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी कंडीशन या सिचुएशन इनको रोक पाए। जिस तरीके से बिल्कुल मतलब आप ही के जैसे बनना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अगर इन्होंने फीलिंग्स या इनकी बहुत सारी इन्होंने लव एक्सप्रेस नहीं किया है तो ये सब कुछ करना चाहते हैं। इनर स्ट्रेंथ, हिम्मत लेके आना चाहते हैं अपने लिए। ओके, तो आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब, यस आप लोग एम्प्रेस हैं, आप लोग बिजनेस ओनर हो सकते हैं, आप लोग बॉस हो सकते हैं, आप लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। यस, आपका लक आपके साथ है, बिल्कुल शाइन कर रहे हैं, ब्राइटन आपकी लाइफ है। एंड उसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं आपको जाता है। पहला क्रेडिट तो देखिए ईश्वर को जाता है, एंड सेकंड आपके ऊपर भी जाता है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है। इसी वजह से किस्मत आपका साथ दे रही है। एंड आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आपने खुद की वैल्यू को समझा है, आपने हिम्मत से काम लिया है, जिस वजह से आज आप इस पोजीशन पर हैं। एंड इसी वजह से अब देखिए आपने एग्जाम्पल सेट किया है, तो नो डाउट हर इंसान आपसे इम्प्रेस होगा। आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आपके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, या कहीं पे आप कंफ्यूज हैं, या कहीं पर आपको गाइडेंस लेने की नीड है, तो आपको लेनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। हो सकता है कि ये फीलिंग्स भी आप ही की हों। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लेडी नाडा का कार्ड क्यों आया है, मरियम का कार्ड क्यों आया है, एंड पोर्शिया का कार्ड क्यों है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आई है, मतलब मेष, सिंह और धनुराशि। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से स्टक थे। स्टक क्यों थे? क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। इंटेलिजेंट बहुत थे, लेकिन अगर किसी के पास दिमाग चाहे जितना हो, लेकिन उसके अंदर दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर दिमाग बेकार हो जाता है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इंटेलिजेंट होते हुए भी ये स्टक थे, लटके हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि अब इनकी अवेकनिंग हो रही है बहुत सारी चीज़ों में। अब इनकी जो है अवेकनिंग हो रही है, इनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, इनको इनके दिमाग की बत्ती जल रही है, इनको समझ में आ रहा है। यस, हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक ना किया हो। इन्होंने क्योंकि अपनी फीलिंग जब हाइड कर रखी थी, तो इक्वल गिव एंड टेक होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अब ये इस लव को इनको फील हो रहा है जैसे ये कोई डिवाइन लव है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। क्योंकि ये आपसे जिस कदर इम्प्रेस हैं, जिस तरीके से इनको आपकी तरफ अटैचमेंट होता है, उस वजह से इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर इनके दिल के दरवाजे बंद थे तो इनके खुल गए हैं दरवाजे, या अगर आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए हैं, तो ये चाहते हैं कि अब आप ऐसा ना करें, क्योंकि अब ये स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने अब भी हिम्मत नहीं की, तो जिस तरीके से आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इन्होंने आपका बहुत तगड़ा वाला इंतज़ार किया है। एंड आप देखिए, आप एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं, तो आप तो हैं ही ऐसे कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये शायद आजकल किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो इनको क्या करना चाहिए, जहाँ पर गलती इनकी है, जहाँ पर आप इतने पावरफुल हैं। तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं See the lights and all, remember that love has no boundaries. Yes. तो आपके पार्टनर, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, या आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं,
या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन शायद आपने या तो लव के लिए बहुत इंतज़ार किया है या आपके पार्टनर ने आपका वेट बहुत किया है। तो यहाँ पर अगर आप किसी तरह की सिचुएशनशिप को लेकर के परेशान हैं या आपको लगता है कि ये पार्टनर किसी भी तरीके से, या देखिए अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो आपको प्राउड भी नहीं करना है, किसी भी तरह का ईगो या प्राउड आपको नहीं रखना है। एंड आपको ये सोचना चाहिए कि लव में कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ खड़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं इस लव को अपनी लाइफ में आने के लिए, तो आपसे मना किया जा रहा है। एंड आपके पार्टनर भी आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया है, आप इनके लिए चूज़न वन हैं। एंड इनको पता है कि आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, कोई और है इनकी लाइफ में जो जिससे ये बात कर रहे हैं। एंड वो इनको बता रहा है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। यस, क्योंकि इनकी हालत वही है ना कि ये आपसे जिस तरह से इम्प्रेस हैं, ये आपके अलावा किसी और को पसंद कर ही नहीं सकते हैं। यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे आप सोचते बहुत हैं एंड इतना ज़्यादा सोच डालते हैं कि जिसमें जो है चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक स्टक हो जाती हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने दिल से पूछें कि क्या सच्चाई है। आप अपने दिल से पूछें कि आप किसको लव करते हैं। क्या वाकई में आप सिर्फ, आपका कनेक्शन सिर्फ फाइनेंसेस तक है, सिर्फ आप मटेरियल चीज़ों की तरफ लगे हैं, या आपका लव लाइफ को लेके भी कोई थिंकिंग है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत लंबा टाइम ले चुके हैं, आप किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाए हैं। या ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है कि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है कि सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लव लाइफ में पर्सन की खुशी भी इम्पोर्टेंट होती है। यस, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने अनफोल्ड होने वाली है, या तो ये पार्टनर आपके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये आपसे सीख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं कि अगर आपने सेल्फ लव करके आप इतने पावरफुल हो गए तो इनकी भी जो दिल की डिज़ायर है उसे ये पूरी करना चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आकर। ओके, क्योंकि जहाँ पर ये हैं वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एंड कोई भी इंसान बहुत लंबे टाइम तक या पूरी ज़िंदगी ऐसी पेनफुल सिचुएशन में नहीं स्पेंड करना चाहता है, ये चाहे कोई मैरिज हो या कोई भी सिचुएशन हो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।